सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग है। ऐसे में जरूरी है कि ईवीएम के ऊपर एक आंदोलन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, इससे विपक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है। वो बैलेट पेपर से ही चुनाव किया जाए। चुनाव के बाद होने की स्थिति थी, आज से ही शुरू हो गया। तो 19 लाख जो ईवीएम गायब है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। 3 राज्यों के चुनाव के बाद, खासकर हिंदी पट्टी के जो रिजल्ट आए, उसके बाद से ईवीएम को लेकर प्रश्न उठने लगा है। सवाल यह उठने लगा है कि जिस छत्तीसगढ़, जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल जीतते हुए दिखाई दे रही थी, क्लीन यही स्वीप दिखाई दे रही थी, अब जाइए आप वैसे लोग। में बीजेपी वहां कैसे स्वीप कर गई? ईवीएम का कोई खेल है क्या? इस बात को समझने के लिए हमारे साथ ईवीएम पर सबसे ताकतवर ढंग से सवाल उठा रहे। सर, डिस्टरबेंस है, बीच में आवाज आ रही है सर, थोड़ा सा देखना होगा। हम्म। दोबारा मैं बोल दे रहा हूं, एक बार दोबारा बोल देता हूं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 3 राज्यों, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद से ईवीएम के रोल पर सवाल उठने लगा है। जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नेता उदित राज है। वह लगातार अपने ढंग से पहले भी और इस बार भी लगातार इस प्रश्न को बनाए हुए हैं और वह कह रहे हैं कि अगर अगले चुनाव में ईवीएम रहा तो संविधान पर खतरा है, देश पर खतरा है। हमारे साथ इस वक्त वह मौजूद हैं। उदित जी, आखिरकार चुनाव के बाद यह शोर क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि यह सबसे लोकप्रिय सवाल है जो लोग ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, चुनाव के बाद ही नहीं है। 2009 में अडवाणी जी ने, जी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सवाल उठाया था, और सुब्रमण्यम स्वामी के लीडरशिप में कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट गए थे, और जीबीएल नरसिम्हा किताब लिखी। राव जो है, किताब लिखी थी। तो बहुत शोर शराबा उन लोगों ने मचाया था, और मोदी जी ने बड़ा विरोध किया था। जी, तो आज का नहीं, मोदी जी ने इसका बड़ा विरोध किया था। जी, और उसके बाद विरोध हो ही रहा है। बीएसपी विरोध की, समाजवादी पार्टी विरोध किया है, और दल विरोध किए हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ, अब कांग्रेस भी कर रही है। और आज सवाल दो चीजें हैं। कुछ लोग जो दुष्प्रचार करते हैं जी, कि कांग्रेस ही तो लाई थी। अरे भाई, वो तो जर्मनी में भी आया था, आई थी ईवीएम। जापान में भी ईवीएम थी, अमेरिका में भी थी, ब्राजील, तमाम और कंट्रीज में थी। और 30-32 कंट्रीज में ईवीएम अपनाया और त्यागा, ये कुतर की बात है। दूसरे देशों ने भी किया था। और जब कोई प्रणाली लाई जाती है, अच्छे के लिए लाई जाती है, जब खराब हो जाती है तो उसको छोड़ा जाता है। तो एक तो ये है। दूसरी बात है कि जर्मनी में केवल इसी बात पर ईवीएम को खत्म किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लोगों को विश्वास नहीं है जिस व्यवस्था में, उसको खत्म करो। वहां खत्म हो गया। अब यहाँ है कि अ, तमाम लोकल कमेटी बनी। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हैं, उनका उन्होंने मुद्दा उठाया है। और बहुत सारी खामियां मिली हैं। जैसे एक कैंडिडेट है छत्तीसगढ़ में, वो अपना के लिए तो वोट देगा, उसके परिवार का 6 वोट था, वो भी गायब हो गया। और 2019 में जो इलेक्शन के वेबसाइट पर वोटिंग के बाद में जो आ, आ, वोट जितने अपलोड किए गए थे, जब रिजल्ट निकला तो भिन्न निकला। तो इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट पर उनकी वोट संख्या थी, वोटों को, उसको डिलीट कर दिया। तो ये तो धांधली है, खुल्लम खुल्ला धांधली है। आपका कहना है कि तो जो ईवीएम व्यवस्था, लगातार अविश्वसनीय होता जा रहा है, विश्वास के खिलाफ है, जनमत के खिलाफ। जाहिर तौर पर इसको लेकर आप लोग देश को समझाएंगे, ये उम्मीद है।
लेकिन उससे पहले सवाल ये कि क्या आप अपनी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व को यह समझाने में सफल होंगे कि वह हर राज्य में ताकतपूर्वक हर जिले और ब्लॉक में इस सवाल को प्रमुखता से उठाए 2024 से पहले? 2024 में अगर ये चुनाव जीतते हैं ईवीएम के माध्यम से, तब इस देश में संविधान भी खत्म होगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। और ये उसके पहले तब पूरी तरह से तानाशाह हो जाएंगे। लेकिन आज 31 मेंबर पार्लियामेंट संसद से निकाल दिए गए, तो वो जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होने की स्थिति थी, आज से ही शुरू हो गया है। तो ऐसे में जरूरी है कि ईवीएम के ऊपर एक आंदोलन हो और बैलेट पेपर से ही चुनाव किया जाए। जी। तो एक बात देश समझना चाहेगा आपसे कि जो मेरा शुरू में सवाल था कि यह प्रश्न जब 2023 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी था। यह बात प्राथमिकता के साथ पार्टियों ने यह संदेह चुनाव से पहले क्यों नहीं जाहिर किया? हारने के बाद क्यों जाहिर करती है ताकतपूर्वक? 2009 से जाहिर जी। हो रही है, और हम नहीं, लोग अब जाहिर तो कर ही बीजेपी रहे हैं। जीतने लगी है इसलिए उसके लिए वह सवाल ही नहीं रह गया है। यह सवाल अब विपक्ष के लिए है। तो मेरा सिर्फ सर हाँ, इतना तो ही सवाल विपक्ष है कि उसी वक्त मतलब चुनाव से ठीक पहले अभी बीता है, तब कोई कहाँ प्रश्न था? नहीं, हाँ, यह बात प्रश्न होना चाहिए था जी। और उठाना चाहिए था, जो नहीं उठाए। हुँ, और दूसरी बात है, 19 लाख जो ईवीएम गायब है, हुँ, तो कहाँ, किस रूप में कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, हुँ, उसके बारे में तो कोई पता है नहीं। क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 40 लाख ईवीएम बनाया, जी। उसमें से 21 लाख ईवीएम का एक्नॉलेजमेंट इलेक्शन कमीशन को है। करता है। 19 लाख ईवीएम है कहाँ? तो ये सारी चीजें हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है। और मैं आपसे सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी को इसको उठाना चाहिए था, विपक्ष को उठाना चाहिए था। और अभी देर नहीं हुआ है, अभी जनतंत्र बचा हुआ है, और बचाने का अभी वक्त है हमारे पास, इसलिए उसको उठाया जाए। एक चीज और कि जैसे आप लगातार इस प्रश्न को उठाते हैं, कुछ भारत के बुद्धिजीवी भी इस प्रश्न को उठाते हैं, कुछ दलित समाज का तबका भी उठाता है, मुस्लिम समाज भी उठाता है। लेकिन यह देश के विपक्ष का की जनता का सवाल नहीं बन पाता है। वो चूक क्या है, वो लूप होल क्या है जिसको कि आप लोग भरना चाहेंगे? वो आप खुद क्या मानते हैं देखिए जिससे कि देखिए, जी। आपके माध्यम से जब भी मैंने अपील किया, हुँ, देखिए ऐसा है, कुछ लोगों कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते। हुँ, सवाल इस बात का है कि जनतंत्र का लाभ तो सबको मिलता है, आजादी का लाभ को सबको लेना है, नौकरी सबको लेना है, महंगाई ना हो, सबके फायदेमंद की बात है। तो दूसरे देशों में सिविल सोसाइटी के लोग आगे आकर के बड़ा आंदोलन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहीं नहीं करती दूसरे देश, हुँ, जहाँ नेचुरल डेमोक्रेसी है। जी। यहाँ तो जनता को जनता उम्मीद लगाए बैठी रहती है कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है, हुँ, या समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। इससे काम चलेगा नहीं। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक दल नहीं लड़ पाएंगे। जिस तरह से धन बल है और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग है, ईवीएम है, संगठनात्मक पावर है इनका, जी। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की पावर है, ऐसी स्थिति में सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। इसीलिए सिविल सोसाइटी को जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैं सब मानता हूं कि मान लीजिए अजय प्रकाश जी राजनीति में नहीं, जी। अगर राजनीति में होंगे तो इन्हीं के लड़ना पड़ेगा। यूट्यूब चलाते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, तो महंगाई की मार तो इनको भी तो पड़ेगी। अगर अपनी आवाज उठाते हैं जी, तो इनके ऊपर अन्याय हो सकता है। बिल्कुल।
बेटा इनका, भाई इनका नौकरी, तो उनको, तो आज यह सवाल सबका होना चाहिए। और मैं इसीलिए अपील कर रहा हूँ कि खास तौर से जी। अकलियत, मुस्लिम समाज, दलित समाज, धर्मनिरपेक्ष लोग, सभी धर्मनिरपेक्ष लोग, सभी लोग आ, आए, खासतौर से एनजीओ, सामाजिक संगठन। आज हालत ये हो गई है जयप्रकाश जी कि देश की कॉमन जनता हार गई है। कॉमन जनता कहती जीतना तो इनको ही है। हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में अगर निराशा है तो उसमें तो हवा हम भर सकते हैं, लेकिन जनता है देश की निराश है, ये तो जीत ही जाएंगे। तो आज ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है, और जब जनता निराश हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल है, इससे विपक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। तो आज देश के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ। जाहिर तौर पर उदित जी, जब हम लोग भी फील्ड में होते हैं तो लोग कहते हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, ये एक साउंड रहता है खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में। तो मेरा आखिरी और अगला सवाल आपसे ये है कि इस आंदोलन को लोकप्रिय और जनता का आंदोलन बनाने के लिए अगर मैं रोड मैप की बात करूं, तैयारियों की बात करूं, तो कुछ पॉइंट्स में क्या हैं जो आप देश को बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो राष्ट्रीय कमेटी बनाएंगे, जी। उसका दायरा बढ़ा रहे हैं। फिर स्टेट का, जो सिविल सोसाइटी, एनजीओ, किसान के सारे संगठनों का। तो कल कुछ रूपरेखा अभी तैयार कर ली गई थी, कुछ कल तय होगी। 192 नॉर्थ एवेन्यू, एमपी फ्लैट जी। का जो लान है उस पे, और मैं चाहता हूं कि आप भी आए। आप एक यूट्यूब चलाते हैं, जी। वो आपका एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन के अलावा भी आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, वह भी। तो सामाजिक व्यक्ति, जागरूक नागरिक के हैसियत से भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप दो जिम्मेदारियों पे हैं, तो इस जिम्मेदारी को भी आप निभाएं, यही मेरे आपसे आग्रह है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दलित समाज के नेता उदित राज। वह लगातार ईवीएम को लेकर ताकतपूर्वक प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने बहुत साफ कहा कि नागरिक समाज और समाज सेवी संगठन जब तक इस सवाल को राष्ट्रीय नहीं बनाते हैं, पार्टियां इस हालत में नहीं हैं कि इस प्रश्न को पुरजोर तरीके से उठाएं। उन्होंने बताया कि एजेंसियों का किस तरह का इस्तेमाल है। ऐसे में ईवीएम के प्रश्न को लेकर हारे को हरिनाम वाली हालत के बजाय संघर्ष के रास्ते पर चलने की जरूरत है। इस बात को उदित राज कह रहे हैं। उदित राज यह भी कह रहे हैं, वह सबसे अपील कर रहे हैं कि जिनको भी लग रहा है वह सामने आए, वह सड़क पर आए, वह मिलजुल कर इस पर प्रश्न उठाएं, क्योंकि पहला प्रश्न ईवीएम के खिलाफ बीजेपी ने उठाया था और आज ईवीएम से जीत का जो रास्ता है, यह आरोप है कि बीजेपी के पास। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।